बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। हमारे पास 3 फोर्सेस गिवन हैं, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस और 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसमें हेड टू टेल रूल अप्लाई होगा। हेड टू टेल रूल आपने थ्योरेटिकल सेक्शन में पढ़ा था कि अगर आपके पास अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो आप उनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे। कैसे करना होता है? सबसे पहले आप एक सूटेबल स्केल चूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो स्केल चूज़ किया है वो 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल किया है। अब इस स्केल के मुताबिक मैं तीनों फोर्सेस जो 10 न्यूटन, 6 न्यूटन और 4 न्यूटन है उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फोर्स है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। इसके लिए हमें एक मीटर रूल यानी कि स्केल की ज़रूरत होगी। ये हमारे पास एक स्केल है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं 10 न्यूटन किसके इक्वल होगा? 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो हेड बनाएंगे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। उसके बाद दूसरी फोर्स जो है वो है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। अब 6 न्यूटन इस स्केल के मुताबिक बनेगा 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 4 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड 6 न्यूटन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है 3 सेंटीमीटर, आप इसकी लेंथ देख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड फोर्स है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब 4 न्यूटन किसके इक्वल हुआ? 2 सेंटीमीटर। तो मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब के हॉरिजॉन्टल लाइन होगी बट उसका जो एरो हेड होगा वो लेफ्ट वर्ड होगा, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अब आप देखें ये 2 सेंटीमीटर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप। ये 2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो ये 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब 2 सेंटीमीटर 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप हेड टू टेल रूल में आपने यही पढ़ा था कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं और इसी तरह सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया जाता है। इसी वजह से इसको हेड टू टेल रूल कहा जाता है। और फाइनली जो आपका रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपके रिजल्टेंट फोर्स की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। तो हमें अब मालूम ये करना है कि ये कितनी फोर्स है। तो सबसे पहले आप इस रिजल्टेंट फोर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव लाइन है उसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप स्केल का ज़ीरो यहाँ पे रखें और इधर मेजर करें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.3 4.2 अप्रॉक्सीमेटली इतनी इसकी रीडिंग बन रही है। ये आप देख सकते हैं कि 4.3 4.2 के दरमियान में है। अब आप देखें कि ये 4.3 सेंटीमीटर जो रीडिंग आ रही है, आपने इसको न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल है। अगर 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के इक्वल है तो फिर 4.3 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 4.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो 8.6 न्यूटन आ जाएगा। अगर आप 8.6 लिखते हैं तब भी ठीक है, अगर आप 8.5 न्यूटन लिखते हैं तब भी ठीक है। दोनों सूरतों में इतना मार्जिन होता है, 0.1 सेंटीमीटर का मार्जिन इसमें होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा? 8.5 न्यूटन। ठीक है। अब चूंकि फोर्स है, इसका कोई ना कोई एंगल भी होता है, तो हमें प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत होगी, जिसको हम सादा ज़ुबान में डी कहते हैं। तो हम लोग डी का जो क्रॉस वायर होता है वो हम इस कॉर्नर पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे
और इधर से जो उसका ज़ीरो होता है, मतलब जब आप इधर उसके क्रॉस वायर को इधर रखेंगे डी की, तो इधर ज़ीरो होगा, तो यहाँ से रीडिंग लेंगे। जहाँ पर ये लाइन आएगी उसको हम मेजर कर लेंगे, तो वो जब हमने मालूम किया था तो वो 45 डिग्री आया था। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हेड टू टेल रूल का इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम इफ़ेक्ट एज द कंबाइन इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड। मतलब हमारे पास ये तीनों फोर्सेस हैं, F1, F2 और F3, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके अंदर इन तीनों फोर्सेस का इफ़ेक्ट कंबाइन हो गया है। ठीक है, इसलिए इस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।